BANC 110 2026 के, जी हाँ 2026 रिसर्च मेथड के गेस्ट पेपर लेके आया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं कि कौन से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। 13 क्वेश्चन है, 3 ब्लॉक्स कवर कर रहे हैं। ये कौन से क्वेश्चन है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी एज अ साइंस, ये दिसंबर 24 जून 25, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं। इज एंथ्रोपोलॉजी अ साइंस और अ सोशल साइंस, डिस्कस। 20 मार्क्स का 450 वर्ड्स का क्वेश्चन है, छोड़ेंगे नहीं, एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट करेंगे। आंसर देखते हैं कैसे लिखेंगे, मीनिंग देख लो कैसे लिख रहे हैं, कैसे एक एक पॉइंट लिख रहे हैं ताकि मार्क्स कटे ना। बुक इग्नू की स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। ये देख रहे हैं, ये आ गया जी, इधर ये इग्नू का क्वेश्चन है, मतलब इग्नू ने ये क्वेश्चन ऐसे पूछा है तो इसको स्ट्रिक्टली करना है। सर आप एक एनालिसिस टेबल दिखाते हो, इसमें भी दिखाओगे? बिल्कुल। प्रायोरिटी की जगह पहले तो उन्नति लेजेंड लिख लो, हाई मीडियम लो। ये तरीका है, ये तरीका है किसी भी क्वेश्चन को करने का। अब जैसे एंथ्रोपोलॉजी एज अ साइंस और सोशल साइंस, ये क्वेश्चन बार बार आया है तो 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरप्राइज भी दे रहा हूं, 5 साल के पेपर किए बिना जाना नहीं है ना, तो 5-6 साल का एनालिसिस है। सर 5 साल के पेपर भी करें, बिल्कुल बच्चे, हमने वो क्वेश्चन लिखे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अब वो क्वेश्चन नहीं करे जो रिपीट कम हो रहे हैं, लेकिन करने तो वो भी है, बैकअप तो लेना ही लेना है। तो देखेंगे पहले ये वो क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, पेपर में क्या छोड़ के जाए, पेपर में क्या करके जाए, सब बताऊंगा वीडियो के एंड तक। एंड आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिसंबर 25 का पेपर देने वाला हूं, ये देखेंगे। क्वेश्चन पेपर देखेंगे आराम से, 10+10 20 आप देख रहे हैं कैसे ये क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन कंपलसरी है, क्या वेटेज है, कितना लिखना है। सर इसका आंसर भी दिखाएंगे, ये लीजिए, ये देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे रिसर्च मेथड्स का, ये देखिए प्लीज, कैसे लिखना है, कैसे करना है, एक एक बात बताइए। सॉल्व असाइनमेंट हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो या प्रैक्टिकल फाइल हो, आपको सब मिलेगा। जी हां, आपको सब मिलेगा। कहां से? सिर्फ उन्नति से। इसके बिना डिग्री नहीं मिलती है, इसके बिना डिग्री नहीं मिलती है, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। ये देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंट देखेंगे कैसे कर रहे हैं, एक एक चीज देखेंगे कि हमें कैसे करना है, कैसे आंसर लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है ताकि मार्क्स आए पूरे। सॉल्व और हैंड रिटन असाइनमेंट फिर से बता रहा हूं सब मिल जाएगा, सिर्फ आपको हमारी टीम को कांटेक्ट करना है। देखते हैं पेपर का पैटर्न कैसे आ रहा था। पेपर है 3 सेक्शन, ए बी सी, टोटल 3 मार्क्स। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड 2 फ्रॉम सेक्शन बी। सेक्शन सी कंपलसरी है और कैरी करता है 2 मार्क्स। शॉर्ट नोट अपीयर एज 10+10 4 इंटू 520। ये किस पे डिपेंड करता है? सेशंस पे। वर्ड का टारगेट लिमिट आपके सामने, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है। जी हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि थोड़ा पढ़ के एक्स्ट्रा जा रहे हैं, लिखने की एक्स्ट्रा की गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं उतना हम लिख पाए, ये थोड़ा मुश्किल है। एक इंपॉर्टेंट बात आगे बढ़ने से पहले, अभी आपको बताता हूं कौन से टॉपिक स्किप करने हैं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो अभी, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी, ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हां, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा? एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अभी लीजिए। रेयर सिंगल अपीयरेंस शॉर्ट नोट सच एज आर्म चेयर, लॉस और फोटोग्राफ्स इन रिपोर्ट्स, ये स्किपेबल टॉपिक्स है, इनको आप स्किप कर सकते हो, एकदम से करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये सारे स्किपेबल टॉपिक्स है। हैवी स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन, अंडरस्टैंडिंग द मेजर्स, डू नॉट मेमोराइज लॉन्ग वर्ड सम्स। अब इन टॉपिक्स को छोड़ दो यार, क्योंकि पेपर का टाइम आ चुका है। इन टॉपिक्स को छोड़ के जा सकते हैं तो छोड़ देते हैं, सब कुछ नहीं कर पाएंगे, लास्ट मोमेंट चल रहा है, हर चीज करना पॉसिबल नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, नीशे टेक्निक्स लाइक सेरोजेनेटिक्स और पेडिग्री एनालिसिस अपीयर ओनली एज ओकेजनल शॉर्ट नोट। कभी कभी आए हैं तो छोड़ते हैं,
कभी कभी आया ना, लेकिन फिर से जब 5 साल के पेपर, ये गेस्ट पेपर खत्म कर दिया, 5 साल के पेपर करेंगे, ये टॉपिक्स आए हैं तो हम करेंगे, सारा कुछ छोड़ के नहीं जाना। क्लियर है बच्चों? चलिए फिर से आइए आंसर पे आते हैं, देखेंगे वाई इट इज नॉट अ प्योर नेचुरल साइंस, क्यों ऐसा? ह्यूमन वॉल्यूशन, सोसाइटल चेंज, सब्जेक्टिविटी, जैसे नेचुरल, अनलाइक नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, ह्यूमन विल एंड कैन फ्लॉट नॉर्म, सो फिक्स्ड लॉ लाइक प्रेडिक्शन फेल्स। सोसाइटीज और कल्चरल चेंज करते हैं समटाइम्स रैपिडली, सो फाइंडिंग कैन नॉट बी इम्यूटेबल लाइक द लॉज ऑफ मैकेनिज्म। सब्जेक्टिविटी अराइज होती है बोथ इन फॉर्मेंट्स एंड फील्ड वर्कर, एंड इशो नाउ एक्सटेंडेड इवन टू द हार्ड साइंस। क्लियर है? सो एंथ्रोपोलॉजी हैज रिप्लेस पॉजिटिविज्म विद इंटरसब्जेक्टिविटी एंड रिजेक्टेड द फॉल्स स्प्लिट बिटवीन ऑब्जेक्टिव। लास्ट में जब हम वाइंड अप करेंगे तो एक प्रॉपर कंक्लूजन के साथ वाइंड अप करेंगे, ताकि एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका ही ना मिले। लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, ताकि मार्क्स कटे ही ना। एक और बात, कमेंट करके बता देना कौन सा पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक नहीं मिले।